हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू झारखंड पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत पोएम जिसका नाम है हाउ डू आई लव दी बाय एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। ये जो पोएम है हाउ डू आई लव दी, इसे लिखा था एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने। और इसे कब लिखा गया था? तो इसका आंसर है 1850 में। यह एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है। 14 लाइन्स की यह एक सोनेट है। सोनेट तो 14 लाइन्स का होता ही है, पर ये एक सोनेट है। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने इसे लिखा था। ये सब कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं इस पोएम के, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। पहली लाइन है हाउ डू आई लव दी, मैं तुम्हें कैसे प्यार करूं। लेट मी काउंट द वेज, मुझे उन तरीकों को काउंट करने दो जिनसे मैं तुम्हें प्यार करती हूँ या कर सकूँ। I love thee to the depth and breadth and height my soul can reach. पोइटेस एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग कहती है कि मैं तुम्हें गहराई, चौड़ाई और ऊंचाई तक प्यार कर सकती हूँ जहाँ तक मेरी आत्मा पहुँच सकती है। My soul can reach when feeling out of sight for the ends of being and ideal grace. एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग कहती हैं कि जब तुम मुझसे दूर रहते हो, मेरी नज़रों से दूर रहते हो, तो मुझे मेरे जीवन का एंड प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि उसका जीवन का अंत समय आ गया है, और जब पास होता है तो एक आइडियल ग्रेस सा फील होता है एलिजाबेथ बैरेट को। एक्चुअली में ये जो पोएम है ना, हाउ डू आई लव दी, इस पोएम को एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने अपने हस्बैंड रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए लिखा था। आगे की लाइन है आई लव दी टू द लेवल ऑफ एवरी डेज मोस्ट क्वाइट नीड बाय सन एंड कैंडल लाइट। पोइटेस कहती है कि मैं तुम्हें हर दिन की प्रत्येक लेवल तक प्यार करती हूँ। मोस्ट क्वाइट नीड सबसे ज़रूरत की चीज़ जो होती है। सन एंड कैंडल लाइट, सन यहाँ पर रेफर करता है दिन को, और कैंडल लाइट मतलब कि रात। वो पोइटेस जो है वो अपने हस्बैंड को दिन रात भी प्रेम करती है, दिन रात प्रेम करती रहती है बस। आई लव दी फ्रीली, मैं तुमसे फ्रीली प्यार करती हूँ, स्वतंत्र रूप से प्यार करती हूँ। एज मैन स्ट्राइव फॉर राइट, जैसा कि आदमी लोग होता है ना, वो अधिकार के लिए जिस तरह से संघर्ष करता है, उसी तरह पोइटेस भी अपने लव को पाने के लिए संघर्ष करती है। आई लव दी प्योरली, मैं तुमसे प्योरली प्यार करती हूँ, बिल्कुल शुद्ध मन से प्यार करती हूँ। एज दे टर्न फ्रॉम प्रेज, और उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उन्हें प्रेज करे या फिर उनकी बुराई करे, बस वो अपने हस्बैंड से प्यार करती है, रॉबर्ट ब्राउनिंग से प्यार करती है। आई लव दी विद द पैशन पुट टू यूज इन माई ओल्ड ग्रीफ्स एंड विद माई चाइल्डहुड फेथ। अब पोइटिस कहती है कि आई लव दी विद द पैशन, मैं तुम्हें उसी पैशन से प्यार करती हूँ। पुट टू यूज़ इन माई ओल्ड ग्रीफ, जो उन्हें पहले उनके अर्ली एज में जिस पैसन से वो अपने ग्रीफ्स में रहती थी, अपने दुखों में रहती थी, उसी पैसन से अब वो रॉबर्ट ब्राउनिंग से प्यार करती है। एंड विथ माई चाइल्डहुड फेथ, और जो फेथ, और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को जो बचपन में फेथ था, उस फेथ से भी प्यार करती है। उतने फेथ से वह अपने हस्बैंड से भी प्यार करती है। आगे की लाइन है आई लव दी विद अ लव आई सीम्ड टू लूज विद माई लॉस्ट सेंस। आई लव दी विद द ब्रेथ स्माइल्स टीयर्स ऑफ ऑल माई लाइफ। अब पोइटिस यहाँ पर कहती है कि वह अपने हस्बैंड से उस प्यार से प्यार करती है जो कि उन्हें लगता है कि एक दिन खो जाएगा। आई सीम्ड टू लूज मतलब कि उन्हें लगता है कि वह प्यार भी एक दिन खो जाएगा। विद माई लॉस्ट सेंस, जैसा कि कुछ पुराने लोग उनके लाइफ से खो गए हैं, फिर भी वो कहती है कि वह उनसे प्यार फिर भी करेंगी। आई लव दी विद द ब्रेथ स्माइल्स टीयर्स ऑफ ऑल माई लाइफ। वह कहती है कि वह अपने लाइफ के हर स्टेज में प्यार करेगी, फिर वो चाहे स्माइल्स हो उनके लाइफ में, या फिर टीयर्स हो, आंसू हो, या फिर खुशी हो, फिर भी वह उन्हें प्यार करेंगी। एंड इफ गॉड चूज आई शैल बट लव दी बेटर आफ्टर डेथ। अब पोइटेस कहती हैं लास्ट वाले लाइन में कि अगर भगवान चाहे
तो चाहे उन्हें ऊपर बुला ले, मतलब उनका डेथ भी हो जाए, तो भी वह अपने हस्बैंड से प्यार करती रहेंगी। तो ये थी 14 लाइन्स की एक बहुत ही खूबसूरत सोनेट। ये एक लव पोएम है, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने लिखा है। उम्मीद है आपको यह पोएम समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।